हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमआई टेक्निकल में। और आज इंस्टीट्यूट का पूरा कंप्लीट टूर दिखाएंगे कि प्रैक्टिकल कहाँ पे होता है, ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, क्लासरूम कहाँ पे है और हॉस्टल कहाँ। चलिए इंस्टीट्यूट के अंदर आपको दिखाते हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कि किस प्रकार से यहाँ पे ट्रेनिंग की व्यवस्था। सबसे पहले देखिए गेट है, यहाँ से एंट्री करेंगे, ये बाउंड्री है और यहाँ पर देखेंगे इस तरह से यहाँ पे बाइक वगैरह खड़ी रहती है। और ये सेटअप है, अभी बाहर से एंट्री करवाते हैं, अंदर लेके चलते हैं सीधा आपको। और अभी भी इसमें बाहर काम चल ही रहा है, तो बहुत सारे काम अभी बाकी है, बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अंदर चलते हैं। देखिए सबसे पहले जब आप यहाँ पे आएंगे तो इस तरह से ये गेट है, यहाँ से एंट्री करेंगे और ये दिखेगा सबसे पहले रिसेप्शन एरिया। एमआई टेक्निकल इंस्टीट्यूट का ये रिसेप्शन एरिया, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ फोटोज वगैरह लगे हुए हैं और यहाँ पर यूट्यूब का प्ले बटन भी लगा हुआ है और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह बहुत सारी चीजें लगी है और कुछ महापुरुषों के फोटो भी लगे हुए हैं। ये एमआई टेक्निकल इंस्टीट्यूट का रिसेप्शन एरिया है। जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो आपके फार्म वगैरह जो भरे जाते हैं, यहाँ से बैठेंगे आओ आप और यहाँ से फार्म भरे जाएंगे और जो कोर्स इंक्वायरी वाले नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं वो यहीं से बात किया जाता है। तो इस तरह का ये सेटअप है और ऑफिस के अंदर भी देख सकते हैं। यहाँ पर एंट्री करते ही सबसे पहले हम लोगों का ये मंदिर भी है जहाँ पे हम लोग सुबह सुबह पूजा करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फायर और सेफ्टी के लिए भी पूरा व्यवस्था की गई है, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं, इमरजेंसी में तुरंत इसका प्रयोग किया जा सकता है, तो ये भी सुविधा है। यहाँ से एंट्री करते देखिए इंस्टीट्यूट को इधर से साइड से गेट से दिखाइए। यहाँ से गेट से आएंगे तो सामने रिसेप्शन एरिया है और इसी के जस्ट बगल में तुरंत यहाँ पर एक दरवाजा, ये हमारा प्रैक्टिकल लैब है। अब लैब में लेके चलते हैं आपको और वो दिखाते हैं इस तरह से। ये देखिए हमारा प्रैक्टिकल लैब है और लैब में एंट्री करते ही जैसे ही आप वहां से एंट्री करेंगे सबसे पहले राइट साइड में देखेंगे यहाँ पे अपना एक डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है। और ये जो डिजिटल बोर्ड है ये क्लासरूम क्या है, प्रैक्टिकल करवाने के लिए केवल लगाया गया। मतलब यहाँ पर जब प्रैक्टिकल के टाइम में अगर कोई चीज समझाने की जरूरत पड़ जाए तो हम इसका यूज करते हैं। बाकी देखिए ये जो क्लासरूम नहीं है, ये केवल प्रैक्टिकल लैब है। अब वो दिखाते हैं आपको। यहां से देखेंगे एक साइड से थोड़ा सा ऐसा एक नजर ऐसे पूरा धीरे से देखिए, आप एक बार में ऐसे पूरा देखेंगे तो इस तरह का ये पूरा प्रैक्टिकल लैब है। जहां पर नजदीक में ही देखेंगे तो यहां से सबसे पहले हम एक फ्रिज से शुरुआत करते हैं। ये फ्रिज है सिंगल डोर इन्वर्टर मॉडल। देखिए सिंगल डोर इन्वर्टर मॉडल एक फ्रिज यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नई, मतलब जो नई टेक्नोलॉजी के साथ है वो चीजें आपको सिखाई जाएंगी, बिल्कुल नई। और ऐसा नहीं है कि नहीं पुरानी वाली नहीं सिखाई जाएगी, नई और पुरानी यानी 0 टू एडवांस लेवल अभी आपको दिखाते हैं। देखिए ये फ्रिज बिल्कुल आपको नई दिखाई दे रही है, सिंगल डोर इन्वर्टर मॉडल है। ये फ्रिज भी सिंगल डोर इन्वर्टर मॉडल है, बिल्कुल नई दिखाई दे रही है। यहां पर डबल डोर इन्वर्टर मॉडल है, बिल्कुल नई नई क्वालिटी में, कंडीशन में, मतलब जो भी फ्रिज आप देखेंगे जबरदस्त, मतलब जो भी नई टेक्नोलॉजी के साथ चीजें अपडेट होती है वो सब। ये देखिए पुरानी फ्रिज है तो ये डबल डोर नॉन इन्वर्टर में है। और फिर देखिए ये डबल डोर इन्वर्टर मॉडल में, इसीलिए बताते हैं प्रैक्टिकल की जो व्यवस्था है ना वो अलग अलग जगहों पे कई सारी है। तो इस तरह से ये देखिए अभी तो आपने यहाँ पे नई नई फ्रिजें देखा, तो ऐसा नहीं कि नहीं केवल नई पे सिखाई जाती, पुरानी भी फ्रिज है, आगे भी आपको और दिखाते हैं। और इतने फ्रिजों से काम चलने वाला नहीं है। अब देखिए यहाँ पर विंडो एसी का भी सेटअप लगने वाला है। इंस्टीट्यूट के अंदर अभी बहुत सारे सेटअप बन रहे हैं, सारे कंप्लीट नहीं हुए, फिर भी दिखाते हैं और एक वीडियो में आगे फिर लेकर के आएंगे। यहाँ पर देखिए अभी ये विंडो एसी है, एक विंडो एसी। अच्छा विंडो एसी में आप खुद देख के अंदाजा लगाएंगे कि इन एसीओ में नई और पुरानी एसी भी है। देखिए सबसे ज्यादा पुरानी नीचे जो दो एसियां रखी है बहुत ज्यादा पुरानी आपको दिख रहे होंगे, टूटी फूटी जैसी, लेकिन उसके अंदर पार्टों को भी समझ लेते हैं। उसके बाद देखिए उसके ऊपर जो एसी है वो थोड़ा सा उससे कंडीशन में, मतलब उससे बढ़िया कंडीशन में लगभग नहीं है, और उसके ऊपर देखेंगे तो बिल्कुल कंडीशन में, बिल्कुल नई क्वालिटी की एसी भी। मतलब समझिए कि 0 लेवल से एडवांस लेवल तक की ट्रेनिंग करवाई जाती है, वो चाहे किसी भी मॉडल का हो। तो इस प्रकार से ये विंडो एसी का भी यहाँ पर सेटअप है। यहाँ पे देखिए एक वाटर कूलर भी दिखाई दे रहा है, ये वाटर कूलर जो पानी ठंडा करता है। बाकी वाटर कूलर का प्रैक्टिकल हम लोग जो हमारे लगा हुआ है जो हॉस्टल में इंस्टीट्यूट के जस्ट बगल में आपको आगे इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो ये देखिए है वाटर कूलर जो पानी को ठंडा करता है, इसमें भी पूरा कंप्लीट प्रैक्टिकल हो जाता है। अब यहीं से आते हैं थोड़ा सा इस वाले खाने को। देखिए प्रैक्टिकल तो अभी उधर भी है लेकिन उधर वाले को अभी रोकते हैं, पहले इधर वाले को क्लियर देखते हैं। यहां पर देखिए ये अपना सेटअप बन रहा था, ये सेटअप आपने वीडियो में देखा होगा, अभी नया बना हुआ है। अभी इस पर हमने कोई एग्जिट वीडियो नहीं बनाया, मतलब इसके लिए एक वीडियो बनाया उसके लिए नहीं। ये सेटअप पहले उधर था, कुछ बेसिक था, लेकिन अब ये एडवांस लेवल में बनाया गया है। यहां पर सेटअप में देख सकते हैं ये सिंगल डोर फ्रिज, ऊपर लिखा भी है इसमें सिंगल डोर फ्रिज। तो देख सकते हैं इससे क्या होता है, जब बच्चे यहाँ पे घूमते रहते हैं ना तो भी उनको पता चलता है कि हाँ अच्छा ये सिंगल डोर फ्रिज का सेटअप है। और इसमें ऐसा ही नहीं कि नहीं खाली मैकेनिकल है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों है। देखिए यहाँ पर डोर स्विच लगा है, यहाँ पे थर्मोस्टेट स्विच लगा है, यहाँ पर बल्ब लगा है। ये सारी चीजें बिल्कुल कंडीशन में, बिल्कुल चालू कंडीशन में, बोर्ड वगैरह लगा के बिल्कुल वायरिंग के साथ। जहां पर देखिए कंप्रेसर मोटर है। ये दूसरा सेटअप देखिए, ये जो क्या है रेफ्रिजरेशन साइकिल, मतलब ये हुआ कि गैस घूमती कैसे, कूलिंग होती कैसे, एसी कैसे ठंडा करती है, फ्रिज कैसे ठंडा करती है, वाटर कूलर कैसे ठंडा होता है, हर वो मशीन जो ठंडा करती है वो कैसे ठंडा करती है और उसमें कौन से फंक्शन होने जरूरी है, वो चीज यहां पे रेफ्रिजरेशन साइकिल में समझा दिया जाता है। उसके बाद यहां पर देखेंगे डबल डोर फ्रिज है।
डबल डोर की फ्रिज का ये मैकेनिकल पार्ट है, मैकेनिकल में कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी, एवापोरेटर, ये डबल डोर फ्रिज है, ऊपर लिखा भी है डबल डोर फ्रिज। इससे क्या होता है, लोग समझ जाते हैं कि अच्छा ये डबल डोर फ्रिज का है। उसके बाद देखिए यहां लिखा है डबल डोर फ्रिज वायरिंग डायग्राम। ये जो डबल डोर फ्रिज की वायरिंग है ना, ये जो वायरिंग है ये नॉन इन्वर्टर फ्रिज की है, नॉन इन्वर्टर डबल डोर फ्रिज की ये वायरिंग है। तो इस तरह से देखिए डबल डोर फ्रिज की वायरिंग का पूरा सेटअप, पंखा वगैरह लगा के बिल्कुल चालू कंडीशन में, सबके लिए अलग से कंप्रेसर अलग अलग रखा हुआ है, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं एक ही कंप्रेसर में वो भी काम हो रहा है वो भी काम हो रहा है, सब अलग। उसके बाद यहां पर देखिए सिंगल डोर इन्वर्टर फ्रिज, ये जो सेटअप अभी बना है सिंगल डोर इन्वर्टर फ्रिज, जिसमें पीसीबी लगा है, कंप्रेसर बिल्कुल देखिए कटा हुआ रखा गया है। ये इसमें ये फायदा होता है, जब ये कंप्रेसर चलता है तो इसका रोटर वगैरह दिखाई देता है कि ये चलता किस प्रकार से, फंक्शन कैसे काम करता है। ये सिंगल डोर इन्वर्टर फ्रिज का भी सेटअप है। अभी यहां पर देख सकते हैं ये 3 पॉइंट अभी खाली है, इनमें हमारा वॉशिंग मशीन का सेटअप बनाने वाले हैं, 4 तार टाइमर के साथ, 6 तार टाइमर के साथ, 7 तार टाइमर के साथ, 8 तार टाइमर के साथ, जो टाइमर में अलग अलग वायर होते हैं उनके हिसाब से ये सेटअप यहां पे अभी बनना बाकी, और बहुत ही जल्द आपको बन के मिल जाएगा। और यहां पर नीचे की साइड में देखेंगे, या पूरा यहां से नीचे की साइड में दिखाते हैं आपको, देखिए इसके नीचे नीचे पूरा सामान रखा हुआ है। यहां पर देखेंगे सबसे पहले ड्रिल मशीन, सर्विस पंप, ये सारी चीजें रखी हुई। यहां पर देखिए वैक्यूम पंप, या और वैक्यूम पंप में प्रेशर वैक्यूम दोनों वाला, मतलब कई सारे हॉट गन वगैरह। और ये देख सकते हैं यहीं पे सीलिंग फैन बाइंडिंग मशीन भी है। और इसके अलावा देखेंगे ये फैन मोटर रखे हुए हैं। ये जो फैन मोटर है ये सीलिंग फैन का है, बाइंडिंग करवाने के लिए रखा जाता है, प्रैक्टिकल होता है। और इसके नीचे देखेंगे कंप्रेसर मोटर, ये 2 रैक में रखे हुए, नीचे कटे हुए कंप्रेसर है कि कंप्रेसर के अंदर पार्ट कैसे होते हैं, और ऊपर बढ़िया क्वालिटी के कंप्रेसर है कि हम इसका वर्कशॉप कंप्रेसर बनाएंगे तो कैसे काम करेंगे। ये सब सेटअप है। बाइंडिंग के कुछ वायर यहां पे देख सकते हैं, और एक सीलिंग फैन बाइंडिंग मशीन इधर भी है, यहां पर भी देख सकते हैं एक सीलिंग फैन बाइंडिंग मशीन यहां पर भी है। इसके अलावा इधर देखेंगे सर्विस जैकेट वगैरह रखी हुई है, और कुछ बेसिक मोटर, गैस वगैरह और वेल्डिंग गन, ये हमारे जो है ये सब रखे हुए हैं। और यहां पर देखिए कोर बीट भी रखी हुई है, इस प्रकार की भी कोर बीट है और इस प्रकार की भी कोर बीट है। किस प्रकार से दीवार में हम सुधार कर सकते हैं वो सब जानने के लिए। अब इसके बाद यहां पर देखेंगे ये आरओ का सेटअप है, आपने पहले भी देखा होगा आरओ का सेटअप। ये जो आरओ का सेटअप है इसमें बदलाव होने वाला है। ये आरओ का सेटअप हटा करके अब दूसरी दीवार पे किया जाएगा, इस वायरिंग के सेटअप को और बड़ा करने के लिए। तो ये हो गया वायरिंग वाला, और यहाँ पे वायरिंग का देखिए आरओ को सेटअप यहां से हटने वाला, अभी तो यहाँ पे है, जल्दी हटा दिया जाएगा। और ये देख सकते हैं इतने सारे मोटर, और ये जो फैन मोटर है, पंखा मोटर है, ये सब बाइंडिंग प्रैक्टिकल के लिए है। मतलब सारे मोटर जब प्रैक्टिकल होता है ना तो सारा पूरा हाल भरा रहता है, और सब लोग बैठ करके अपना अपना पंखा लेकर के अपने हाथों से बिल्कुल बाइंडिंग करते हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, बिल्कुल सीरियल से, स्टेप बाय स्टेप। तो इस तरह से देख सकते हैं ये मोटर हमारे फैन मोटर है। और ये वायरिंग का बोर्ड तो आपने कई बार देखा होगा ना, ये हाउस वायरिंग का बोर्ड है। जो हाउस वायरिंग का बोर्ड हम लोग पहले ब्रेंच पे करवा लेते हैं, पूरी वायरिंग कंप्लीट हो जाती है, तो फिर इस वायरिंग पे एक एक तारों को समझाया जाता है कैसे क्या होता है, और वैसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, सारे लोग बिल्कुल समझ जाते हैं। तार कैसे पाइप में डालते हैं, ये सारी चीजें इस पे समझ जाते हैं। अब देखिए यहां पर एमसीबी, आइसोलेटर, चेंजर वगैरह जो कुछ है वो सब इसमें लगा हुआ है। अब यहां पर देखेंगे, अब ये हमारा देखिए दुकान जैसा दिख रहा है ना, ये दुकान नहीं है, ये इंस्टीट्यूट के अंदर रखे हुए प्रैक्टिकल के लिए सामान है। अभी तो हमने उधर के रैकों में भी दिखाया, इधर भी देखिए, और सामान वहां से लेकर के यहां बिल्कुल नीचे तक बिल्कुल देख सकते हैं, पूरा इतना सारा सामान है। सबसे कम यूज वाली चीजें ऊपर है, जिसको बार बार जरूरत ना पड़ती हो। उसके बाद यहाँ डब्बे में देख सकते हैं, जैसे किसी के अंदर पीसीबी रखा है, कोई स्क्रू रखा है, जैसे सीटीसी रखा है, कैपेसिटर रखा है, सबके कोई टाइमर रखा हुआ है, इस तरह से सारी चीजें रखी हुई है। देख रहे हैं सोल्डिंग रांगा वगैरह सब कुछ रखा है। ये वॉशिंग मशीन के टाइमर वगैरह है, और ये इतने सारे टूल्स देख रहे हैं ना, इतने सारे टूल्स यहाँ पर, चाहे वो किसी भी चीज का हो, यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी चीजें बिल्कुल पूरा फुल टाइमर, डबल डोर का जो पार्ट है, कोई भी पार्ट की कमी होने पर मतलब मार्केट ना जाना पड़े, बोलना ना पड़े। अभी हम आपको और भी दिखाएंगे, पार्ट सारे बहुत ज्यादा रखे हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी हमारी फिल्टर वगैरह सब कुछ इसमें रखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा वेल्डिंग गन वगैरह हमारे रखा हुआ है, स्क्रू ड्राइवर, कैंची वगैरह, कटर वगैरह देख सकते हैं ना, ये इस तरह से कटर वगैरह भी ढेर सारे रखे हुए हैं। तो इस प्रकार का ये सेटअप है। अब उसके थोड़ा और नीचे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे कुछ वायर रखा हुआ है, एक इन्वर्टर एक्स्ट्रा रखा हुआ है, ये डीमर रखा हुआ है। डीमर जानते हैं, वोल्टेज को 220 वोल्ट को 500 वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकता है, ये वो है। अब इसके बाद इसके नीचे वाले पार्टों में देखेंगे, ये देखिए हाउस वायरिंग का कुछ सेटअप है। जैसे यहाँ पे देखिए स्विचें वगैरह रखी हुई हैं, बोर्ड वगैरह रखे हुए हैं, एमसीबी, चेंजर वगैरह बहुत सारी चीजें इसमें रखी हुई है।
और इधर भी कुछ देखिए यहाँ पे मोटर बाइंडिंग के वायर रखे हुए हैं, नीचे से दिखाइए ये मोटर बाइंडिंग के ढेर सारे वायर रखे हुए हैं, पीछे भी एक लाइन है इसमें, तो ढेर सारे वायर रखे हुए हैं जो कि बाइंडिंग करते समय हम लोग प्रयोग करते हैं। अब सेफ्टी के लिए इसमें बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, अलग अलग जगहों पे कोई कहीं होगा, देखिए इस तरह से देखिए ये सेफ्टी ग्लव्स भी है, मतलब सेफ्टी ग्लव्स लगा करके हम काम को करेंगे तो कैसे करेंगे, अभी से आदत नहीं बनाएंगे, शुरुआत नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेगा, तो इसलिए ये सेफ्टी ग्लव्स है। सेफ्टी कैप का भी पूरी व्यवस्था देखिए, यहाँ पर कुछ सेफ्टी कैप आपको दिखाई दे रहे हैं, बाकी और भी सेफ्टी कैप है, आगे आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर देखिए ये प्रैक्टिकल के लिए ये है वॉशिंग मशीन, ये फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, इस पर भी प्रैक्टिकल होगा, पूरा ड्रम निकाल करके कैसे असेंबल होता है, कैसे डीअसेंबल होता है, कैसे किसी पार्ट को बदले, कैसे रबड़ को बदले, कैसे ग्रोमेट रबड़ को बदले, कैसे मोटर निकाले, इसका एक एक पार्ट का बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ सीख सकते हैं आप। और इसके अलावा देखेंगे यहाँ पर एक रूम कूलर हमारा ये बचा है, तो इसको हम साइड करते हैं अभी। और इसके अलावा देखिए ये फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, ये टॉप लोड वॉशिंग मशीन है इन्वर्टर मॉडल में, टॉप लोड वॉशिंग मशीन इन्वर्टर मॉडल में। और यहां पर इसी के बगल में देखेंगे एक और टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, ये नॉन इन्वर्टर मॉडल में। तो ये इन्वर्टर मॉडल हो चाहे नॉन इन्वर्टर मॉडल हो, बताए ना कि 0 टू एडवांस लेवल की ट्रेनिंग करवाई जाती है, मतलब वो इन्वर्टर मॉडल हो, नॉन इन्वर्टर मॉडल हो, पुराने समय वाला हो या आने वाले समय वाला हो, बिल्कुल 0 टू एडवांस। यहां पर फिर देखिए एक इन्वर्टर मॉडल वॉशिंग मशीन है टॉप लोड में, तो इस तरह से ये वॉशिंग मशीन है। अब आते हैं साइड में स्प्लिट एसी, विंडो एसी दिखा दिया हमने, यहां पे कुछ स्प्लिट एसी लगा हुआ है। देखिए ये सेटअप अभी नया बन रहा है, अब तक अगर आपने वीडियो में देखा होगा तो हम लोग यहाँ पे टूल्स टांगते थे, टूल्स लगाते थे, लेकिन अब इस सेटअप में बदलाव हुआ है, यहाँ पे एसी का सेटअप किया जा रहा है। यहाँ पर ये नॉन इन्वर्टर स्प्लिट एसी का इंडोर है और यहाँ पे उसी का आउटडोर है, तो ये इसके साथ पाइप के जरिए कनेक्ट किया जाएगा, स्टैंड वगैरह लगाया जाएगा। इसको अभी तक हम लोगों ने लगा दिया होता, लेकिन ये बच्चों से हम लगवाएंगे ताकि अच्छी प्रकार से वो लगाना भी सीख पाए। बाकी देखिए एक स्प्लिट एसी यहाँ पर है, दूसरी वाली ये भी नॉन इन्वर्टर स्प्लिट एसी है, ये देखिए हिटैची कंपनी के है, वो वाली वोल्टास कंपनी की है। अब इसके आगे और बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पर देखिए ये फ्रेंच वगैरह है, ऊपर सेफ्टी कैप वगैरह भी रखा हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पर ये वोल्टास का इन्वर्टर मॉडल R32 वाली एसी है, इसका आउटडोर इसके नीचे रखा हुआ है, जो है उसका आउटडोर उसकी जगह पे रख दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं 2 आउटडोर अभी फालतू रखा हुआ है, इसका भी यूज करेंगे, हम साइड में रख देंगे, चिलर वगैरह भी बनाने के मूड में है तो उसके लिए इसको प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए एक स्प्लिट एसी इस तरह से रखा हुआ है, इंडोर आउटडोर इसका पूरा सेट रखा हुआ है। यहाँ पर एक इंडोर लगा हुआ है, आउटडोर अभी दूसरे लोकेशन पे, अभी वहां भी दिखाते हैं आपको। और एक आउटडोर देखिए यहाँ भी रखा हुआ है, ये आउटडोर इसका नहीं है, ये दूसरे का है। तो ये सेटअप है इस प्रकार से अभी एक साइड का। अब दूसरी साइड देखते हैं। अच्छा ये जो सेटअप बना रहे हैं ना, ये पूरा डिस्प्ले बनाने वाले, मतलब सब कुछ दिखाई दे कि आदमी अगर इस लैब में घुसे ना, अंदर एंट्री करते ही उसको आधा 50% से ज्यादा चीजें समझ में आ जानी चाहिए, इस तरह का लैब बनने वाला। यहाँ पर देखेंगे ये जो टूल्स गत्ता गत्ता जैसा दिख रहा है ना, देखने में तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये हर चीज बिल्कुल पूरा नया है, बिल्कुल परफेक्ट है। ये प्रैक्टिकल के लिए समझिए कोई दुकान है और जो भी सामान की कमी होगी तुरंत वो सामान इसमें है, मतलब हर चीज जो प्रैक्टिकल के लिए प्रयोग में की जा सकती है वो सारी चीजें बिल्कुल एडवांस में भर के रखी हुई है, बस ये सही जगह पे सजाया नहीं गया है, इस प्रकार से रखा हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे एंट्री करते, अब इधर दिखाते हैं आपको, ये देखिए फ्रिज है, ये जो फ्रिज है ये हमारा नॉन इन्वर्टर फ्रिज है। और ये नॉन इन्वर्टर फ्रिज दिखाया, उधर आपको नया फ्रिज दिखाए थे कि नई नई फ्रिजों पे जो प्रैक्टिकल होता है तो कैसे होता है। अब इधर पुरानी फ्रिज है, यानी पुरानी फ्रिज है तो प्रैक्टिकल कैसे होगा। देखिए ये भी फ्रिज है, ये भी फ्रिज है, ये भी फ्रिज है, इसके ऊपर देखिए ये आरओ है, 25 लीटर पर हावर्स वाला आरओ है, यानी 25 लीटर पानी को 1 घंटे में शुद्ध कर सकता है, ये कमर्शियल आरओ के अंतर्गत आता है। तो ये आरओ की भी ट्रेनिंग दिया जाता है कि ये आरओ 25 लीटर वाला कैसे काम करता है, 15 लीटर वाला कैसे काम करता है, 8 लीटर वाला कैसे काम करता है, जो आरओ की ट्रेनिंग होती है उसमें ये सब भी ऐड होता है। उसके बाद देखिए यहां पर भी दिख रहा है आपको, ये फ्रिज है, ये फ्रिज है, ये फ्रिज है, ये देखिए ग्रिल अभी बच्चों ने निकाल करके नीचे रख दिया, जो कि हमारे कैसेट एसी का था, कैसेट एसी का इंस्टॉलेशन अभी यहां पर भी है, इसके लोकेशन को भी हमें बदल करके उधर लगवाना है, तो इस तरह से देखिए। और यहां पर ये हमारा देखिए वॉशिंग मशीन बिल्कुल खुला हुआ है, और ये 2 डीप फ्रीजर है, ये जो डीप फ्रीजर है इस पर भी प्रैक्टिकल होता है, 2 इधर दिख रहे हैं आपको और 2 ये एक दूसरे के ऊपर रखे हुए, यानी टोटल 4 डीप फ्रीजर है, हर चीजों का लगभग 4 सेट है, कोई भी प्रैक्टिकल हो 4 जगह एक साथ हो सकता है। और यहां पर देखेंगे ये हमारे स्प्लिट एसी का, ये कैसेट एसी का ये आउटडोर यहां पर लगा हुआ है। उसके बाद देखिए वॉशिंग मशीन जो है, यहां पर 3 सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन यहां पे भी रखा हुआ है, ये सेमी ऑटोमेटिक है, फुल्ली ऑटोमेटिक अभी उधर रखा हुआ है। ये एरिया अभी जल्दी खाली हुई है, देख सकते हैं आप, यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे पहले एसी लगी हुई थी, और इस लोकेशन को भी आप देखे होंगे कि यहाँ पे पहले एसी लगी थी,
इसको निकाल करके हम लोग लोकेशन को चेंज करें कि पूरा डिस्प्ले वाली चीजें एक जगह हो जाएंगी और बाकी जो रखी हुई चीजें वो यहाँ पे रहेंगी। इमरजेंसी एग्जिट के लिए यहाँ पर गेट भी बनाया गया, सुरक्षा का बिल्कुल पूरा ध्यान रखा गया है कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो आप मेन गेट से भी निकल सकते हैं। टोटल 3 गेट है जहां से आप बाहर निकल सकते हैं जल्दी, कम समय में, अगर ऐसी स्थिति आती है तो। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं अभी एक एलजी का स्प्लिट एसी यहाँ पर इंस्टॉल है, इसे हटाना है। वॉल माउंट स्प्लिट एसी ये भी कोर्स में है, तो ये भी देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, ये हमारा एलजी वाला है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं ये गीजर रखे हुए हैं, गीजर यहाँ पर आपको 3 दिखाई दे रहे हैं और भी गीजर इधर उधर कहीं पे होंगे। तो अभी सारी सामान इधर उधर बिखरी है, सबको एक जगह फिक्स करना है, बढ़िया से इंस्टॉल करना है, बढ़िया से सेटअप करना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक स्प्लिट एसी, देखिए ये आउटडोर है, ये स्प्लिट एसी ट्रांसपेरेंट बनाई गई थी, मतलब कि इसके अंदर के पार्ट हमें दिखाई देने चाहिए बाहर से, तो इस तरह का ट्रांसपेरेंट एसी है। यहाँ पर देख सकते हैं एक लॉयड की इन्वर्टर मॉडल एसी है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल लैब है और इस प्रकार की ट्रेनिंग के लिए आप भी ज्वाइन कर सकते हैं एमआई टेक्निकल इंस्टीट्यूट को। चलिए आपको हम हॉस्टल दिखाते हैं और क्लासरूम दिखाते हैं कि किस प्रकार का हमारा क्लासरूम है और बच्चे ट्रेनिंग कहां करते हैं। तो अगर आप यहां पे आते हैं एमआई टेक्निकल इंस्टीट्यूट में तो मेन गेट से इधर जाएंगे तो इंस्टीट्यूट मिलेगा जहां पे प्रैक्टिकल लैब वगैरह, रिसेप्शन एरिया। यहीं से लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये हमारा हॉस्टल एरिया है। यहाँ पे ये हॉस्टल दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हॉस्टल के लिए देखिए यहां से गेट से एंट्री करेंगे, जैसे ही गेट से एंट्री करेंगे सबसे पहले आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर एमसीबी बॉक्स वगैरह इधर साइड में लगा हुआ है, यहाँ पे लगा है वाटर कूलर। वाटर कूलर शुद्ध और ठंडा पानी, यहाँ पे आरओ भी लगा हुआ है। तो आरओ और ठंडा पानी यानी वाटर कूलर भी लगा है, पानी ठंडा भी आएगा, पानी शुद्ध भी आएगा। तो बढ़िया क्वालिटी का यहाँ पे टोटी वगैरह लगी हुई है और यहाँ से हम आगे छत पे भी जा सकते हैं। अब यहीं से धीरे से आप बाएं साइड में देखिए, ये जो एरिया अभी तो लाइटें वगैरह बंद है, आपको दिखाते हैं। देखिए ये जो एरिया है ये पूरा हॉस्टल है और हॉस्टल एरिया में देख सकते हैं जैसे यहाँ पर देखिए ये रूम नंबर 1 का स्टिकर लगा है, मतलब ये रूम नंबर 1 है। सभी बच्चों ने अभी क्लास में है, ट्रेनिंग चल रही है, तो अभी देखिए वो ताला बंद करके अपना गए हुए हैं। यहाँ पर साइड में यहाँ पे बाथरूम वाशरूम वगैरह भी मिल जाता है, तो इस तरह का। बाकी यहाँ पर वहीं से यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा गलियरा है और ये अलग अलग रूम नंबर है। जैसे देखेंगे साइड में यहाँ पे 5 नंबर रूम दिखाई दे रहा है, तो ऐसे ही करके ये रूम नंबर लिखे हुए हैं और सारे बच्चे इस हॉस्टल में रहते हैं, इन जगहों पे रहते हैं सब एक साथ और फुल पढ़ाई करते हैं, फुल टाइम उनका क्लास ही होता है। तो देख सकते हैं ये नीचे वाला हॉस्टल इस प्रकार का है। अब ठीक इसी के ऊपर एक और हॉस्टल है ऊपर वाले फ्लोर पे और क्लासरूम भी ऊपर वाले फ्लोर पर ही है। तो इस प्रकार का यह हॉस्टल है, एग्जॉस्ट फैन वगैरह गली में लगा हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और आइए अब यहीं से हम ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं। इस साइड से भी सीढ़ी है, हम बाहर वाली साइड से भी सीढ़ी से जा सकते हैं, दोनों साइड से हमारी सीढ़ी है। एक स्पेशल चीज आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे ऊपर वाले फ्लोर पे जाएंगे सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए कई सारी टोटी लगाई गई है, बर्तन वगैरह धुलने के लिए ये एरिया बनाया गया है। हम आ गए फर्स्ट फ्लोर पे और यहाँ पर जैसे एंट्री करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं ये जिम का सेटअप भी इंस्टीट्यूट की तरफ से बिल्कुल फ्री दिया गया है। यानी जो लोग ट्रेनिंग करते समय अगर अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहते हैं, बॉडी वगैरह बनाना चाहते हैं, तो उनकी सारी व्यवस्था यहाँ पर देख सकते हैं, डंबल वगैरह, बेंच वाइस वगैरह सब कुछ, सारी व्यवस्था उनका जो है यहाँ पर दिया गया है। कैसे उठाएंगे, कैसे बॉडी बनाएंगे, साइकिल वगैरह चलाने वाला, ये सब व्यवस्था बिल्कुल फ्री दिया गया, कोई भी इसका चार्ज नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे भी वॉशरूम वगैरह है, तो इस तरह से है। बाकी ये देखिए बिल्कुल सेम वही डिजाइन है, बस यहाँ पर एक एरिया खाली छोड़ा गया है क्योंकि यहाँ पे जिम बनाया गया है। तो इस प्रकार से है और ये भी रूम नंबर अलग अलग है। यहाँ पे देख सकते हैं वहीं पे रूम नंबर लिखा होगा, उस पे नहीं लिखा है। आइए देखिए किसी पे अभी लगा नहीं है। और यहाँ पर देखिए ये रूम नंबर 7 है। तो इसी प्रकार से अलग अलग रूम है और सभी रूम में अलग अलग बच्चे अपना रहते हैं, अपना बनाते हैं, खाते हैं। देखिए इधर रूम नंबर 9 है। तो इस प्रकार की ट्रेनिंग होती है हमारी टेक्निकल इंस्टीट्यूट। अब चलिए आपको देखिए यहाँ से क्लासरूम दिखाते हैं इस साइड में। अभी यहीं से एक दरवाजा इधर भी है और यहाँ से हम लोग हैं अभी फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ से देख सकते हैं ये बाहर की सीन है और ये देख सकते हैं यहाँ से इधर गेट है हमारा और यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे 3 दरवाजे दिखाई दे रहे हैं। ये हॉस्टल वाला ही है और इसके अंदर क्लास चल रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये है हम लोगों का ऑफिस एक, और इसके अंदर क्लास चल रहा है। चलिए आपको क्लास के अंदर दिखा। तो यहाँ से क्लासरूम के लिए इंटर करते हैं और देख सकते हैं ये पूरा हॉल जो है ये क्लासरूम का सेटअप है और यहाँ पर इस तरह से बच्चे बैठ करके बिल्कुल ट्रेनिंग करते हैं, बिल्कुल थ्योरी को बढ़िया से समझते हैं। समझने के बाद प्रैक्टिकल बिल्कुल आसान हो जाता है, तो अपने आप भी वो प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इस प्रकार से बिल्कुल अपने हैंड फ्री प्रैक्टिकल भी करते हैं। बाकी यहाँ पर इस तरह से क्लासरूम है और इस क्लास को पीछे की साइड से देखेंगे तो इसमें डिजिटल बोर्ड वगैरह देखिए इस प्रकार से लगे हुए हैं। बिल्कुल हाईटेक क्लासरूम है और बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग होती है। तो अगर आप भी ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। धन्यवाद।